हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड भी हो रहे हैं, जिसमें हमने 10th क्लास में अभी तक अपना चैप्टर नंबर 2 बहुपद हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। उसमें बहुपद की हमने समीकरण, बहुपद की घात, बहुपद के गुणांक, बहुपद को हल करने के मेथड यानी बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना, उन शून्यांकों के बीच संबंध ज्ञात करना हम पढ़ चुके हैं। तो यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करके हमारे यूट्यूब लेक्चर्स चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कितनी आसान भाषा में हमने वहाँ पे उसको पढ़ाया हुआ है। आज हमारा जो नया टॉपिक है, जिसका हम एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने इसकी कंडीशन के बारे में पढ़ा था, कैसे कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म की 3 कंडीशन हम बनाते हैं। कैसे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि ये तीनों मान हमारे हमेशा बराबर हैं, तब हमारे पास समीकरण जो बनती थी वो क्या बनती थी, हमारे पास संपाती समीकरण बनती थी और उसका संगत हल बनते थे, संगत हल होते थे हमारे पास। ठीक है। दूसरा हमारे पास यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रही थी, तब हम जानते थे कि वो समीकरण हमारे पास क्या थी, समांतर समीकरण है और उस समीकरण का कोई हल नहीं होता था और वो असंगत समीकरण बनती थी। फिर हमने पढ़ा कि यदि a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी पहले ही दो मान आपस में बराबर ना हो, तब हमने पढ़ा कि समीकरण क्या थी, हमारे पास समीकरण थी वो हमारे पास प्रतिच्छेदी समीकरण थी और उस समीकरण का केवल एक हल बनता था और वो संगत समीकरण बनती थी। आज इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए हम अपने टॉपिक्स के क्वेश्चनों को अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने जो स्टार्टिंग में लिया है वो इसलिए बेसिक स्टार्टिंग में 3.2 इसलिए एक्सरसाइज ली है क्योंकि इन कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं, हम आसानी से वो क्वेश्चन सीख लेंगे। तो पहले हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे इसमें हमने मेंशन भी किया है कि अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके ज्ञात करो समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी हैं, संपाती अथवा समांतर हैं। तो आइए इस प्रक्रिया को बिना देरी किए हम आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इनके मान निकालते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा हमारे पास इक्वेशन है इसमें 7x + 6y - 9 = 0। पहले एक दो क्वेश्चनों में हम इनके पूरे प्रॉपर मान लिखेंगे। जैसे पहले हमें इस समीकरण की तुलना इन मानक समीकरण से करने पर, तो यहाँ पर हमारे पास बना, यह हम लिखते हैं समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर। जब हमने तुलना की तो यहाँ पर हमारे पास मान बने a1 का मान, जैसे x यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ y है, यहाँ पर y है, यहाँ c की जगह हमारे पास c है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ x दूसरी समीकरण में, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर c है, तो हमारे पास ये है। तो हमने तुलना करी, यहाँ पर हमारे पास बना a1 बराबर 5, b1 बराबर -4 क्योंकि उस समीकरण में हमारे पास प्लस में है, फिर c1 बराबर 8। ऐसे हमारे पास बना a2 7, b2 हमारे पास बना 6 और c2 हमारे पास बना -9। फिर यहाँ से हम समीकरणों की तुलना करने पर जैसे हम तुलना करते हैं, पहले दो मान बराबर रख देते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2। पहले इन्हीं दो के मान चेक करते हैं कि ये बराबर है या नहीं। तो a1 का मान हमारे पास है 5/7 और a1/a2 का, b1/b2 का मान हमारे पास है -4/6 +6। तो यहाँ से हमने चेक किया कि ये तो स्टार्टिंग की यानी पहले ही दो मान बराबर नहीं है। जब मान बराबर नहीं है तब हमने पढ़ा था ये कौन सी कंडीशन थी, ये हमारे पास कंडीशन नंबर 3 थी, यानी समीकरण युग्म क्या है हमारे पास, प्रतिच्छेदी है। अतः समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी हैं और इसी में हम ज्ञात कर लेंगे कि संगत समीकरण है या असंगत समीकरण है और केवल एक हल है
और संगत समीकरण है, संगत समीकरण है। ये तीनों मान मैंने एक ही बार में क्यों निकाले, क्योंकि इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में तो हमें केवल इतना पूछा गया कि समीकरण प्रतिच्छेदी है, समपाती है अथवा समांतर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि समीकरण हमारे पास फोर्थ में कहा है, थर्ड नंबर में दिया है कि समीकरण युग्म संगत है असंगत है, यानी इसमें हमारे पास एक ही वैल्यू बढ़ानी है बस, यानी एक ही मान रखना है। फिर उसके बाद 4th नंबर में हमसे पूछा गया यदि समीकरण युग्म संगत हो तो उसको ग्राफ विधि से हल करें, यानी फिर हम इसके बाद इसका ग्राफ मेथड भी पढ़ेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसी प्रक्रिया हम अपना दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसके लिए अपन नई स्लाइड लेते हैं। तो आइए नया क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि 9x + 3y + 12 = 0। फिर उसके बाद हमारे पास है 18x + 6y + 24 = 0। इसमें भी सबसे पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम इसमें तुलना करते हैं। जैसे a1 = 9, तुलना करते हैं। जैसे a1 = 9, क्यों, ये इसके लिए। b1 = 3 और c1 = 12। ऐसे ही हमारे पास दूसरी समीकरण से, क्योंकि ये फर्स्ट मान है और ये सेकंड। ऐसी a2 18, b2 6 और c2 जो हमारे पास बना वो 24। ये हमारे पास तीनों मान a1 b1 c1 a2 b2 c2 बने। अब ऐसी समीकरण की तुलना करने पर, समीकरण की तुलना करने पर यदि हम तुलना करते हैं तो हम याद करते हैं a1/a2 बराबर b1/b2। पहले इन्हीं दो मान को रख कर देखते हैं कि a1 का जो मान था हमारे पास वो था 9/18, फिर 3/6। यदि हम इनको डिवाइड करें, यानी इनका रेशो जो बनता है वो सेम ही रेशो है। कैसे, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी अभी रेशो हमारे पास बराबर है। फिर हम तीसरा मान भी रखते हैं c1/c2। तो c1/c2 का मान यदि हम रखें तब हमारे पास बना 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी हमारा जो रेशो बना वो 1/2 और 1/2 बना। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों आपस में बराबर हैं। तब हम कह सकते हैं अतः समीकरण युग्म समपाती है या समान अनुपात में है। यदि हम फिर इसका मान निकालें तो क्या हो, संगत समीकरण है। फिर और अनेक हल होंगे, अनेक हल हैं, ठीक है। यानी एक ही कंडीशन में हम तीनों आंसर निकाल सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा कि अभी हम सेकंड नंबर क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं उसमें केवल ये पूछा गया हमसे कि समीकरण युग्म समपाती है, समांतर है अथवा प्रतिच्छेदी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि संगत है या असंगत है। फोर्थ नंबर में हमसे पूछा गया कि इसके अनेक हल है एक हल। तो हमने एक ही क्वेश्चन में इसको आपस में पूरे तरीके से एक ही रिलेशन में कंपेयर कर लिया या तुलना कर ली, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड में से मैं एक पार्ट थर्ड का ले रहा हूँ, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो हम अपना शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके ज्ञात करो समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत है। ये वैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा अलग था तो हमने इसको हल करते हैं इसको। तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं हमारी जनरल समीकरण है उसमें हमने पढ़ा है कि सारे मान हमारे बराबर से इधर होने चाहिए, यानी यहाँ पे जो बनी हुई है। पहले हम इसको इसी हिसाब से तुलना करते हैं, यानी इनको अगर यदि हम सही करके लिखें तो ये जो समीकरण हमारे पास बनती है ये बनती है 3/2x + 5/3y
और इक्वल से इधर लाने पर ये बना -7 और इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मान सकते हैं। ऐसे यदि हम इसको इधर लाएं तो ये बना 9x - 10y -14 इक्वल टू 0, ये हमारे पास समीकरण 2 बनी। यहाँ से फिर हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालते हैं। यदि a1 का मान निकालें यानी a1 बराबर हमारे पास बना 3/2, फिर b1 की यदि हम बात करें तो b1 हमारे पास बना 5/3, c1 की यदि बात करें तो c1 हमारे पास है -7। ऐसे ही हम a2 की बात करें, a2 हमारे पास 9, b2 की यदि हम बात करें तो b2 हमारे पास -10y और c2 की यदि बात करें तो हमारे पास -14 बनता है। अब यहाँ से हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करते हैं, यानी तुलना करने पर। तुलना यदि हमने करी a1/a2 और b1/b2, पहले इन दो को ही कैलकुलेट करते हैं। a1 का जो मान हमारे पास है वो 3/2 फिर बटे 9, यानी यहाँ से फिर बराबर अब 5/3 और बटे में हमारे पास -10। तो ज्ञात में यही से हुआ कि एक प्लस में वैल्यू आ रही है और एक माइनस में। फिर यदि हम इनको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई इसके साथ और ये 10 मल्टीप्लाई इसके साथ। फिर मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास बना 3/2 और 9, 3/2 इंटू 9 इक्वल टू -5/3 इंटू 10। यदि इससे से कैंसिल किया जाए तो ये 3 टाइम हुआ, इससे से कैंसिल किया जाए ये 2 टाइम बना है। यहाँ पर बना 1/6 और यहाँ पर -1/6। पता तो मैं यहीं से चल गया था कि हमारी इक्वेशन एक प्लस में और एक माइनस है। जब ये दो अलग अलग इक्वेशन हमारे पास बनी तब समीकरण हमारी क्या बनती है, संगत या असंगत। मैंने बताया था यदि हमारी समीकरण प्रतिच्छेदी हो तब हमारे मान संगत बनते हैं, यानी समीकरण हमारी संगत है। अतः समीकरण संगत है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मैथमेटिक्स में आज का टॉपिक। तो नए टॉपिक में हम मिलते हैं कि यदि हमारे पास समीकरण संगत और असंगत हो, पहले हमें ये चेक करना है कि समीकरण हमारे पास संगत है और असंगत है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि निम्नलिखित तरह के समीकरण युग्मों में कौन सी समीकरण युग्म संगत अथवा असंगत है। यदि समीकरण युग्म संगत हुई तो हम उसे ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी को एक बार रिवाइज करें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो कंटेंट या हमारा वीडियो लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि आप नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं या अभी हमें इसमें और क्या सुधार करना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट डेली चेक करते हैं। जो भी व्यक्ति इसमें कमेंट करता है हम डेली उसके कमेंट चेक करते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट लेक्चर आपको किस चीज़ में चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स और मैथ पढ़ा रहा हूँ, जो कि हमारे 12th में या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी हैं। यदि इन्हीं में हम अपने अच्छे स्कोर कर जाते तो हम अपने फ्यूचर में भी अपना फ्यूचर प्लान यानी हमारा जो एजुकेशन प्लान यानी 12th के बाद जो करना होगा वो हम बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं और यहीं से हम अपना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।